देखो 33 इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा, ठीक ना। धरती के सतह पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर और पात का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इसमें एक मीनार है, क्या है, मान लो एक मीनार हो गया, ठीक। और इसके ऊपर क्या है, एक ध्वजदंड खड़ा है। आ रहा समझ ना, इसको हल्का मोटा कर देते, ठीक है। मीनार जो है ना, इसको हल्का मोटा कर देते, ठीक। ये क्या हो गया, एक मीनार हो गया, ठीक। इसको लिखते हैं ए और बी, इसका नाम लिखते हैं ए और बी, ठीक। ए बी क्या हो गया, इसमें मीनार हो गया, ठीक। इसके ऊपर क्या, एक ध्वजदंड खड़ा, ठीक। देखो तो देखो इसके ऊपर हो जाएगा एक ध्वजदंड, ठीक। इसको लिखते हैं सी, ठीक ना। तो ए सी क्या हो जाएगा, इसमें ध्वजदंड, ठीक। और उसके बाद इसमें कहता है कि धरती के किसी बिंदु पर, ठीक ना। मान लो धरती के बिंदु यहाँ पे लेते हैं, ठीक। ये धरती के बिंदु है, ठीक। इससे देखो इसमें ध्वजदंड क्या होगा, ए सी होगा ध्वजदंड, और ध्वजदंड का शिखर हो जाएगा सी और पाद हो जाएगा ए। इससे उन्नयन कोण दिया हुआ, ठीक ना। अगर इसको मिलाएंगे, ठीक, और इसको मिलाता है, दोनों जो उन्नयन कोण बनता है ना, से दिया हुआ है इसमें, है समझ में। अब इसको मिला सकते हैं, ठीक। अब देखो इस बिंदु का नाम देते हैं डी। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब इसे उन्नयन कोण दिया हुआ, ठीक ना, और शिखर से मिलाता है ना, तो कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री, ठीक है। देखो शिखर से वाला मिल रहा है, यानी कि पूरा लेगा कितना हो रहा है, शिखर हो जाएगा, यानी कि पूरा बनता है इसमें 60 डिग्री कोण, ठीक। और उसको 5 से यहाँ से मिलाएंगे तो कोण बनता है इसमें 30 डिग्री, यानी ये जो कोण बनेगा इसमें जगह 30 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। और इसमें दिया हुआ है ध्वजदंड की लंबाई, इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। कितना मीटर दिया हुआ है इसमें, 10 मीटर, यानी कि ध्वजदंड यानी कि ए सी के मान से हो जाएगा 10 मीटर। तब इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी के मान से ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखो तो हॉल, लिखो हॉल, ठीक, लिख लिया हॉल। उसके आगे लिखो इसमें ए सी एक ध्वजदंड है, फुल स्टॉप, जिसकी लंबाई 10 मीटर है, जिसकी लंबाई 10 मीटर है। और ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तब नीचे लिखना, देखो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा इसमें ए बी डी, ठीक, और दूसरा त्रिभुज होगा इसमें सी बी डी, ठीक ना। इसमें लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, ठीक ना, ए बी डी में, ठीक है। देखो ए बी डी में क्या डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री है ना। ए बी डी यानी कि त्रिभुज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें कौन बनता है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखे tan 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो ए बी डी में लंब क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी डी। तो इसे क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा में बी डी, यानी tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा में बी डी। इसको लिख लेंगे ए बी बट्टा में बी डी, ठीक। अब देखो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/3, तो इसको लिख लेंगे 1/3 बराबर लिख लेंगे ए बी बट्टा में बी डी, ठीक। देखो नहीं इसमें ए बी का मान पता है, नहीं बी डी का मान पता, नहीं ना मान पता है, तो इसको ए बी के बी लिखेंगे और बी डी के बी डी लिखेंगे, ठीक। अब इसको 30 से गुना कर देंगे, ठीक। देखो तो बी डी से 1 गुना कर बी डी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए बी डी बराबर, ठीक। देखो ए बी से गुना कर √3 में तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा, ठीक। इसमें किसका मान निकल गया, बी डी का मान निकल गया, ठीक। इसका मान समय फर्स्ट मान लेता, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये किससे मान हो गया, बी डी का, ठीक। अब देखो अब लिखेंगे इसमें पुनः समकोण त्रिभुज, देखो अब ले लेंगे त्रिभुज सी बी डी में, ठीक। यहाँ पे लिखा पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी में, ठीक। देखो सी बी डी में कौन का डिग्री बनता है, यहाँ पे 60 डिग्री कोण है ना, यानी पूरा बन रहा है 60 डिग्री कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टा आधार होगा। देखो अब सी बी डी में लंब क्या हो जाएगा, बी सी में लंब हो जाएगा, ये पूरा होता है क्या होगा, लंब होगा, और आधार से मिल जाएगा बी टी, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे बी सी बट्टा में बी डी हो जाएगा, बी सी बट्टा में बी डी हो जाएगा, ठीक। अब देखो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है ना। तो इसको जब लिखेंगे √3 बराबर, ठीक है। देखो बी सी का मान नहीं पता है, तो बी सी लिखेंगे बी सी बटा में लिख लेंगे बी डी को बी डी, आ रहा समझ ना। अब देखो √3 के बट्टा 1 कर देंगे और इसको 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक। तो बी सी से 1 गुना हो जाएगा बी सी, ठीक बराबर। देखो बी डी से गुना करेंगे √3 में तो क्या हो जाएगा, √3 बी डी हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं।
अब देखो बी सी का हम 2 भागों में लिख सकते हैं। बी सी यहाँ से तक दूरी है कि नहीं, पूरा दूरी है। तो बी सी 2 भागों में है, ए बी हो जाएगा यानी कि ए बी और प्लस हो जाएगा ए सी, ठीक ना। यानी कि ध्वज दंड प्लस मीनार जोड़ देंगे तो क्या होगा, बी सी होगा, ठीक ना। तो इसको हम बी सी क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस में ए सी, ठीक। बराबर देखो यहाँ पे है √3 बी डी है ना, तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 से बी डी का मान कितना हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा कि नहीं। समीकरण 1 से निकाले हुए कि नहीं बी डी का मान, तो यहाँ पर हम बी डी का मान डाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 गुना में ए बी, ठीक। तो आप लिख लेंगे गुना हो जाएगा √3 ए बी हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब लिखेंगे ए बी के बी लिख लेंगे, ठीक, प्लस और ए सी का मान इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए सी का मान 10 मीटर है ना। तो ए सी जब लिख लेंगे 10 बराबर हो जाएगा √3 से √3 मतलब 3 हो जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे ए बी मतलब कितना हो जाएगा, 3 ए बी हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे इसके, अब देखो ये हो जाएगा ए बी है ना, इधर भी ए बी है, इस ए बी को बराबर बाद भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, अनिक हो जाएगा, और 10 बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 3 ए बी माइनस में ए बी हो जाएगा, ठीक। और लिखेंगे इसको 10 बराबर, तो 3 ए बी से घट जाएगा 1 ए बी, कितना ए बी बचेगा इसमें, 2 ए बी बचेगा, और 2 से कट जाएगा 10, 5 मरते हैं, यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा इसमें 5, यहाँ लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा 5 मीटर में, ठीक है, ठीक। यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक। ए बी क्या माने हुए, मीनार माने हुए ना, यानी कि मीनार की लंबाई इसमें हो जाएगा 5 मीटर, ठीक। नीचे लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे ए बी बराबर, ठीक, कितना आया है 5 मीटर। 2 से आंसर दिया 5 मीटर, 33 से पहला का आंसर। आइए समझो, लिखो तो इसको, देखो 33 से दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है, ठीक। मीनार के आधार से डी दूरी पर ध्वज दंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा, ठीक। सिद्ध कीजिए कि ध्वज दंड की लंबाई डी इंटू में tan बीटा माइनस tan अल्फा से सिद्ध करना, ठीक है। देखो इसको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है ध्वज दंड की लंबाई, ठीक ना। देखो पहले क्या इसमें एक मीनार है, ठीक, ये एक मीनार हो जाए, ठीक। इसका नाम लिख लेते हैं ए और बी, ठीक ना। ए बी क्या हो गया, इसमें मीनार हो गया, ठीक। इसके ऊपर क्या है, ध्वज दंड है, ठीक ना। तो इसके ऊपर एक ध्वज दंड बना लेंगे, ठीक। देखो इसका नाम लिखते हैं सी, ठीक ना। ये हो गया ए सी, क्या हो जाएगा इसमें ध्वज दंड, ठीक। इसके बाद इसमें कह रहा है कि मीनार के आधार से, ठीक ना, डी दूरी पर क्या है, एक बिंदु है, ठीक, उससे कह रहा है, ठीक, ध्वज के शिखर और मीनार के शिखर को उन्नयन कोण इसमें दिया, ठीक ना। देखो तो मीनार का आधार यहाँ पे होगा, ठीक। इससे मान लो डी दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक। इसका दूरी कितना दिया हुआ इसमें, डी दिया हुआ, ठीक ना। यानी कि इसमें दूरी जो होगा डी दिया हुआ, ठीक। इसका मान लेते हैं डी है, इस बिंदु को मानते हैं डी, ठीक। अब देखो उसके बाद इसमें दिया हुआ, ठीक, ध्वज का शिखर सी हो जाएगा, ठीक, मीनार का शिखर हो जाएगा ए, दोनों का इसमें मिलाएंगे तो उन्नयन कोण बन जाएगा, ठीक। अब देखो दोनों के इसमें उन्नयन कोण दिया हुआ है, ठीक ना। अगर हम मीनार से मिलाते हैं ना, मीनार के शिखर से, तो इसको उन्नयन कोण बनता है इसमें अल्फा, क्या अल्फा बनता है, ठीक। अगर ध्वज से मिलाएंगे तो इसका कोण बनता है यहाँ पे बीटा बन रहा है, ठीक ना। तब इसमें क्या करना है, तब इसमें सिद्ध करना है ध्वज दंड की लंबाई, क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है ध्वज दंड की लंबाई बराबर, ठीक। कितना सिद्ध करना है, डी इंटू में tan बीटा माइनस में tan अल्फा, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। यानी कि इतना होना चाहिए ध्वज दंड की लंबाई, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखो हल, लिखो तो हल लिख लिया, हल यहाँ पे लिखो हल, ठीक। उसके बाद लिखो इसमें ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक, फुल स्टॉप, और ए सी क्या है, एक ध्वज दंड है, ठीक ना। तो हम नीचे लिखना समकोण त्रिभुज, देखो इसमें समकोण त्रिभुज 2 बन जाएगा, पहला त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी, तो मिलने लेंगे ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। देखो ए बी डी मिलेंगे tan अल्फा, कोण क्या बनेगा, अल्फा बनेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा बराबर क्या लिख लेंगे, tan अल्फा, ठीक। देखो इसमें tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसमें जाएगा लंब ए बी, आधार हो जाएगा बी डी, इसको लिख लेंगे ए बी बटा में बी डी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा में बी डी, ठीक। और देखो tan अल्फा लिखेंगे tan अल्फा बराबर, देखो इसमें ए बी का मान नहीं पता है, तो ए बी को लिख लेंगे ए बी बटा में इसमें बी डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डी है ना, इसको लिख लेंगे डी, ठीक। अब देखो
tan अल्फा के बट्टा कर सकते हैं, ठीक। इसको 3 से गुना करना, ठीक है। तो देखो ए बी से गुना हो जाएगा, एक में तो जाएगा ए बी, ठीक। तो आप लिखें इसीलिए ए बी बराबर, ठीक, हो जाएगा डी tan अल्फा। ये किसका मान हो गया? ए बी का मान हो गया, ठीक ना। देखो अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है। देखो सी बी डी में कौन क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा बराबर क्या लिख लेंगे? tan बीटा बराबर, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार हो जाएगा। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा? इसमें बी सी लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी सी, ठीक ना। यानी कि इस त्रिभुज में पूरा लंब होगा 20 लेगा सी तक, ठीक। इसका फॉर्मूला जाएगा बी सी बटा में बी डी। यहाँ पे लिख लेंगे बी सी बटा में बी डी, ठीक। देखो tan बीटा लिखेंगे, tan बीटा बराबर बी सी को। देखो बी सी हम क्या लिख सकते हैं? बी सी 2 भागों में है कि नहीं? बी सी यहाँ पे दो भाग में है, यानी कि ए सी प्लस में है ए बी, होगा कि नहीं? यानी कि देखो मीनार की ऊंचाई और धोने की लंबाई दोनों जोड़ेंगे तब क्या होगा? बी सी होगा, ठीक है। हम बी सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस में तो बी डी जब क्या लिख लेंगे? डी लिख लेंगे, ठीक। और tan देखो tan बीटा के 1 कर लेंगे बटा में और इसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी प्लस में ए सी बराबर हो जाएगा डी tan बीटा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसे हम ए बी के मान निकाले हुए हैं कि नहीं? कितना निकाले हुए हैं? डी tan अल्फा। तो इसमें ए बी का मान लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे ए बी का मान कितना है? डी tan अल्फा प्लस लिख लेंगे ए सी बराबर डी tan बीटा, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो ए बी की जगह पर इसमें लिख लिया डी tan अल्फा। ए बी का मान इसमें निकाले हुए ना, समीकरण 1 से मान लो समीकरण 1 होगा तो, ठीक। नहीं समीकरण 1 से हो जाएगा ए बी का मान। यहाँ पे देखो इसको जब पे क्या लिख दिया है? डी tan अल्फा लिखे है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब प्लस में सी के प्लस में सी लिख लिया, बराबर लिख लिया। देखो बराबर लिख लिया डी tan बीटा के डी tan बीटा। अब देखो यहाँ पे ए सी है, ए सी की रख लेंगे और डी tan अल्फा का बराबर के बाद तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए सी बराबर, ठीक। क्या हो जाएगा? डी tan बीटा हो जाएगा डी tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा फिर? डी tan अल्फा। यहाँ पे लिखेंगे डी tan अल्फा, ठीक। अब देखो इस दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? डी कॉमन हो जाएगा। तो डी कॉमन करने उसमें क्या बचेगा? tan बीटा माइनस में tan अल्फा, ठीक। ये किसका माना गया? ए सी का माना गया। और ए सी क्या लिखा है? ए सी ध्रुवीकरण है कि नहीं? ए सी क्या है? इसमें ध्रुवीकरण है, यानी कि ध्रुवीकरण की लंबाई इसमें कितना आ गया? डी tan बीटा माइनस में tan अल्फा। यही सिद्ध होगा, ठीक है। इसको लिख देंगे नीचे प्रूव्ड है समझ में। तो यहाँ पर सिद्ध करना था ध्रुवीकरण की लंबाई बराबर डी इंटू में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। तो सिद्ध होगा कि नहीं? आगे समझ में। सुनो देखो 33 के 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक उदर्ग मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा, ठीक ना। एक उदर्ग मीनार क्या है? क्षैतिज तल पर खड़ा, ठीक है। देखो एक क्षैतिज तल पर बनाना था, यहाँ पे क्या हो गया? क्षैतिज तल हो गया, ठीक। इस पर एक उदर्ग मीनार खारा मीनार खड़ा, ठीक ना। तो इस पर मीनार बनाते हैं। देखो ये मीनार इस पर खड़ा हो गया, ठीक। देखो इस क्षैतिज पर एक मीनार खड़ा हो गया, ठीक ना। मीनार का नाम लिख सकते हैं ए बी, इसको लिखते हैं ए, इसको लिख लेंगे बी, ठीक। और देखो यहाँ पे जो बिंदु है उसको लिखते हैं सी, ऐसा समझ में। देखो फिर इसके बाद इसमें कहता है और इसके शिखर पर एच ऊंचाई का एक ध्रुवीकरण खड़ा, ठीक है। देखो मीनार का शिखर यहाँ पे ए होगा, ठीक। इसके शिखर पर क्या है? एच ऊंचाई का एक ध्रुवीकरण खड़ा, ठीक है। देखो इसमें एक बना लेंगे ध्रुवीकरण, ठीक। इसका ऊंचाई हो जाएगा इसमें एच, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? एच। इसको लिखते हैं यहाँ पे डी, ठीक ना। यानी कि एडी इसमें क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण हो जाएगा, ठीक। इसका ऊंचाई इसमें दिया होगा कि एच है, ठीक ना। उसके बाद इसमें फिर कहता है क्षैतिज तल पर एक बिंदु से ध्रुवीकरण के पाद एवं शिखर को निरूपण क्रमशः अल्फा और बीटा, ठीक है। देखो क्षैतिज तल पर एक बिंदु यहाँ पे सी लिए हुए है, ठीक। देखो ध्रुवीकरण इसमें क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। इसका शिखर हो जाएगा डी, ठीक। इस शिखर से, ठीक ना, यानी बिंदु के जब मिला शिखर से बिंदु के मिलाएगा, ठीक। तब यहाँ क्या बनेगा? एक उन्नयन कोण बनेगा, ठीक ना। और इसका पाद हो जाएगा ए, ठीक। और इससे मिलाएंगे सी को तो भी एक उन्नयन कोण बनेगा, ऐसा समझ में। और दोनों को उन्नयन कोण दिया हुआ, ठीक ना। और पाद से मिलाता है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया इसमें? यानी कि अल्फा कोण बनता है, ठीक ना। और शिखर से मिलाता है तो बनता है इसमें बीटा कोण बनता है। इतना इसमें दिया हुआ, ठीक ना। तब इसके आगे इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई एच tan अल्फा बट्टा में tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक ना। इसमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई बराबर क्या सिद्ध करना है? मीनार के ऊंचाई बराबर सिद्ध करना है इसमें एच tan अल्फा बट्टा में है tan बीटा माइनस में tan अल्फा सिद्ध करना है, ऐसा समझ में। यानी कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई इतना होना चाहिए,
ठीक ना। देखो तो इसमें मीनार क्या हो जाएगा, मीनार इसमें ए बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, यानी कि इसमें ए बी बराबर होगा, सिद्ध कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखो हॉल, यहाँ पे लिखो हॉल, लिख लिया। उसके आगे लिखो इसमें ए डी एक ध्वजदंड है जिसकी लंबाई h है। ए डी एक ध्वजदंड है जिसकी लंबाई h है, फुल स्टॉप। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई सिद्ध करना है, जिसकी ऊंचाई सिद्ध करना है h tan अल्फा बट्टा में tan बीटा माइनस में tan अल्फा, लिख लिया यहाँ तक। यानी कि ए बी बराबर को सिद्ध करना है कि h tan अल्फा बट्टा में चाहिए tan बीटा माइनस में tan अल्फा, ठीक ना। तो हम नीचे लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा में क्या लिखेंगे, tan अल्फा बराबर, ठीक। देखो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक। तो ए बी सी त्रिभुज लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा इसमें बी सी। इसको क्या लिख लेंगे, ए बी बटा में बी सी, आप लिखेंगे ए बी बटा में बी सी, ठीक। अब देखो नहीं इसमें ए बी का पता है, नहीं बी सी का पता, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे tan अल्फा का बट्टा कर सकते हैं, ठीक, और इसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो ए बी से 1 गुना हो तो जाएगा ए बी बराबर, ठीक। देखो बी सी से गुना हो जाएगा tan अल्फा में, तो क्या हो जाएगा बी tan अल्फा हो जाएगा, ठीक। देखो इसमें निकाल लेंगे बी सी के मान, किसका मान निकालेंगे, बी सी के मान, ठीक ना। तो आप लिखेंगे इसीलिए बी सी बराबर, देखो बी सी बराबर इसमें क्या हो जाएगा, देखो tan अल्फा गुना में ना, इधर तो कौन सा बट्टा में हो जाएगा, यानी कि ए बी बटा में tan अल्फा हो जाएगा, ठीक। ये किसका मान हो जाएगा, ए बी बटा में tan अल्फा किसका मान हो गया, बी सी के मान हो गया। इतना समझ में आया है कि नहीं। समकोण त्रिभुज ए बी सी से हम निकाल लिए बी सी के मान, ठीक ना। इसका मान कितना हो गया, बी सी के मान ए बी बटा में tan अल्फा, ठीक। अब फिर लिखेंगे नीचे पुनः समकोण त्रिभुज, देखो अब ले लेंगे डी बी सी में, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में, ठीक। देखो डी बी सी में कौन क्या बना है, बीटा बन रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा बराबर, क्या लिखेंगे, tan बीटा बराबर, ठीक। देखो tan थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, देखो और डी बी सी में लंब क्या हो जाएगा, इसमें डी बी लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं, और आधार इसमें जाएगा बी सी। तो इसको लिखेंगे डी बी बटा में बी सी या बी डी बटा में बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बी डी बटा में बी सी लिख लेंगे, ठीक। देखो और इसको लिखेंगे tan बीटा बराबर, देखो और बी डी से 2 भागों में बट जाएगा, एक मीनार की ऊंचाई प्लस में जाएगा ध्वजदंड की ऊंचाई, ठीक ना। यानी कि ए बी प्लस हो जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो हम बी डी क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस में ए बी। यहाँ पे लिखेंगे बी डी के ए डी प्लस में ए बी, अब बटन देखो बी सी के बी सी लिख लेंगे। इतना समझ में आया है कि नहीं। अब देखो और लिखेंगे इसको tan अल्फा, और लिखेंगे इसको tan बीटा बराबर, ठीक। देखो इसमें ए डी कौन पाता है, ए डी में कितना पाता है, एच है ना। तो ए डी जब क्या लिख लेंगे, ए डी जब लिख लेंगे इसमें एच, अब प्लस हो जाएगा ए बी बट्टा में क्या लिख लेंगे, बी सी। अब इसमें किसी का मान नहीं ना पता है। अब देखो इसको बट्टा ए करेंगे और इसको 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक। तो और हो जाएगा ए, तो हो जाएगा एच प्लस में ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी tan बीटा हो जाएगा, बी सी tan बीटा, ठीक। अब देखो इससे फिर बी सी का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे इसीलिए बी सी बराबर, ठीक। देखो अब tan बीटा कौन सी गुना में है, इधर आएगा तो कौन सी बट्टा में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बी सी बराबर एच प्लस हो जाएगा ए बी, बट्टा में क्या हो जाएगा tan बीटा, इसको लिख लेंगे बट्टा में tan बीटा, ठीक। देखो ये किसका मान हो गया, ये बी सी का मान हो गया, ठीक। अब देखो ए भी बी सी का मान है, इसको समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो समीकरण 1 से बी सी का मान निकाल लिया, समीकरण 2 से बी सी का मान निकाल लिया, ठीक ना। दोनों ही बी सी का मान है, इसका मतलब ए बी बट्टा में tan अल्फा बराबर हो जाएगा एच प्लस ए बी बट्टा में tan बीटा के, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक। देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा में tan अल्फा बराबर लिख लेंगे एच प्लस में ए बी बट्टा में लिख लेंगे tan बीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। ये दोनों बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना।
क्योंकि दोनों में क्या मान है, क्योंकि दोनों में BC के मान है। ठीक, अब देखो फिर इसको क्या करेंगे, इसको 13 से गुना कर लेंगे। ठीक, देखो तो AB से हो जाएगा tan बीटा में, AB से हो जाएगा tan बीटा में क्या हो जाएगा, AB tan बीटा हो जाएगा, AB tan बीटा बराबर। ठीक ना, देखो अब tan अल्फा से गुना हो जाएगा इस दोनों में। ठीक है, तो हो जाएगा H tan अल्फा, अब प्लस हो जाएगा AB tan अल्फा हो जाएगा। ठीक ना, अरे देखो इस tan अल्फा से दोनों में गुना करेंगे, H में गुना का तो हो जाएगा H tan अल्फा, प्लस होता है प्लस लिख लेंगे। ठीक, फिर AB से हो जाएगा tan अल्फा, हो जाएगा AB tan अल्फा। ठीक, अब देखो इसमें AB यहाँ पर है और AB यहाँ पर है कि नहीं, है ना। देखो तो इसको क्या करेंगे, इस AB को इधर ले जाएंगे। ठीक ना, इसको लिखेंगे AB tan बीटा। ठीक, अब देखो AB tan अल्फा कौन जी प्लस में जाएगा तो जगह माइनस में AB tan अल्फा। ठीक, बराबर क्या बचा इसमें, H tan अल्फा बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे H tan अल्फा हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, AB दोनों में है ना, इस दोनों से AB कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, देखो इस दोनों से AB कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, tan बीटा माइनस में क्या होगा tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसमें H tan अल्फा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें निकालना है हमको मीनार की ऊंचाई, मीनार का इसमें क्या होगा, AB होगा और यहाँ पे AB है कि नहीं, तो यहाँ पे AB का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AB बराबर। ठीक है, देखो ये पूरा गुना में है ना, तो पूरा बट्टा में चल जाएगा, हो जाएगा H tan अल्फा बट्टा में क्या हो जाएगा tan बीटा माइनस में tan अल्फा। यही सिद्ध करना था, मीनार की ऊंचाई क्या सिद्ध करना था, H tan अल्फा बट्टा में है tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ठीक, मीनार को बताने कि AB मान है कि नहीं, तो AB का मान आ गया तो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे इसको प्रूव्ड। ठीक, हो जाएगा सिद्ध इसका, है समझ में, नोट करो तो इसको। देखो 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च अस्पर्धा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ठीक, चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक ना, चर्च अस्पर्धा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें एक क्षैतिज तल है। ठीक, मान लो कि क्षैतिज तल हो जाएगा। ठीक, देखो इस पर एक बिंदु है। ठीक, इस पर एक चर्च है। ठीक, देखो इस पर चर्च बनाएंगे एक, देखो इस चर्च होगा। ठीक, इसका नाम लिख सकते हैं AB। ठीक ना, और एक और बिंदु इस पर। ठीक, और क्षैतिज तल पर एक और बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, इसका नाम लिखते हैं C। ठीक ना, इस बिंदु से चर्च जो शिखर होगा, ठीक ना, उसका उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री। ठीक, और इसको मिलाते हैं। ठीक, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है पे 45 डिग्री दिया हुआ। ठीक ना, फिर इसके बाद इसमें कहता है चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक ना, देखो यहाँ पे चर्च यहाँ पे AB है। ठीक ना, और मान लो कि यहाँ से 30 मीटर दूर आगे चर्च की तरफ आएंगे। ठीक ना, मान लो कि 30 मीटर हो जाएगा और हम यहाँ पे आगे किसको और आगे, चर्च को और आगे। ठीक, इस बिंदु को लिख देते हैं D। ठीक, तब ये मान लो कि यहाँ से आता है। ठीक, और यहाँ से देखते हैं चर्च शिखर, तब कौन का डिग्री बनता है 60 डिग्री का। ठीक, देखो अगर इसको मिलाएंगे तो कौन बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक, और ये कौन होता है 60 डिग्री। ठीक, तब इसको बाद इसमें कहता है चर्च अस्पर्धा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी कि इसमें चर्च की ऊंचाई निकालना, यानी कि AB के मान इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है सोच में। तो यहाँ पे लिखो हॉल, लिखो हॉल, लिख लिया। इसमें लिखो AB एक चर्च अस्पर्धा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात कर ली है। ठीक, लिख लिया। तब नीचे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABD में। ठीक है, यहाँ पे लिखा समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, देखो ABD में कौन का डिग्री बनता है 60 डिग्री बनता है ना, तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर। ठीक है, देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो तो इसमें लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BD। इसको लिख लेंगे AB बटा में BD, यहाँ पे लिख लेंगे AB बटा में BD। ठीक, देखो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3। ठीक, यहाँ पे क्या लिख लेंगे tan 60 डिग्री पे √3 लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे AB के AB लिख लेंगे बटा BD को BD लिख लेंगे। ठीक, क्योंकि नहीं इसमें AB का मान पता है, नहीं BD का मान पता। ठीक, अब देखो √3 के बटा 1 कर लेंगे। ठीक, और इसको 33 से गुना कर सकते हैं। ठीक, AB से 1 गुना होता हो जाएगा AB। ठीक, बराबर देखो BD से गुना कर √3 तो क्या हो जाएगा, √3 अंदर 3 BD हो जाएगा। ठीक, अब इसमें निकालेंगे BD के मान। ठीक ना, देखो √3 गुना में इधर बट्टा में हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इसलिए BD बराबर क्या बराबर, देखो AB बट्टा में जाएगा √3 क्या हो जाएगा, AB बट्टा में अंदर 3। ठीक,
√3 गुना में है ना, तो √3 हो जाएगा बट्टा में, किसका मान हो गया, बी डी का मान हो गया, ठीक ना। इसका मान समीकरण फर्स्ट, ठीक। देखो फिर लिखेंगे इसमें पुनः, तो अब त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी में, ठीक ना। इसमें कौन का डिग्री बनता है, 45 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पे लिखे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन यहाँ पर जाएगा 45 डिग्री के, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होगा। देखो इसमें आधार क्या हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा समझा, टोटल यानी कि यहाँ से यानी कि B से C तक की दूरी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। इसको त्रिभुज ए बी सी में आधार हो जाएगा इसका BC, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा में क्या लिख लेंगे, BC, ठीक। अब देखो और देखो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना, इसको लिख लेंगे 1 बराबर, ठीक। देखो ए बी की लिख लेंगे ए बी, बटा में लिखेंगे BC को BC, ठीक। अब देखो tan और देखो 1 के बटा 1 कर सकते हैं, ठीक। और इसे 3 से गुना कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा ए बी बराबर BC, ठीक। और देखो BC का हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा BC यहाँ से यहाँ तक और 2 भागों में है कि नहीं, यानी कि इसमें BC बराबर है BD प्लस में DC के, है कि नहीं। BC बराबर किसका हो जाएगा, BD प्लस में DC को, ठीक। तो हम BC क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे AB को AB लिख लेंगे बराबर, ठीक। देखो BC क्या लिख लेंगे, BD प्लस में DC लिख सकते हैं, ठीक। और देखो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे AB बराबर, क्या लिख लेंगे, AB बराबर, ठीक है। यहाँ पे BD लिख लेंगे, अब प्लस में लिख लेंगे DC, ठीक। और लिखेंगे इसको AB बराबर, देखो समीकरण 1 से निकाले हुए BD के मान निकाले हुए कि नहीं, कितना है इसमें, AB बटा √3 है ना, BD में कितना निकाले हुए है, AB बटा √3, तो यहाँ पे BD है कि नहीं, इसको जब क्या लिख सकते हैं, AB बटा में √3, यहाँ पे लिख लेंगे BD जहाँ पे AB बटा में √3, ठीक, प्लस तो DC का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 30 मीटर है ना, यानी DC जब क्या लिख लेंगे 30 लिख लेंगे। इतना समझ में आया है कि नहीं। अब देखो इस अब AB बटा √3 प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे और AB माइनस में AB बटा में √3 बराबर लिख लेंगे 30, ठीक। देखो और हो जाएगा ये, देखो और इसको लिख लेंगे AB के बट्टा कर सकते हैं, ठीक। और इसको बट्टा घटा बना लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक। देखो 1 के पहाड़ा में √3 अगर √3 मरते में, ठीक, √3 से गुना कर देंगे AB में क्या हो जाएगा, √3 AB हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, √3 से √3 कर जाएगा 1 मरते में, और 1 से गुना करेंगे AB में तो हो जाएगा AB, ठीक, बराबर लिख लेंगे 30, ठीक ना। अब देखो ध्यान से ऊपर में क्या करेंगे, AB कॉमन कर सकते हैं, इसमें AB कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, √3 माइनस में बचेगा 1 बट्टा हो जाएगा √3 बराबर लिख लेंगे 30, ठीक। अब देखो इसको बट्टा 1 कर सकते हैं कि नहीं, और इसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा AB √3 माइनस में 1 बराबर 30 गुना में √3। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें √3 का मान डाल देंगे तो हो जाएगा AB इंटू √3 का मान कितना होता है 1.732, ये नहीं होता है, माइनस में लिख लेंगे 1 बराबर, ठीक। अब देखो इसमें 30 के 30 लिख लेंगे और गुना √3 का मान कितना लिखेंगे 1.732, ठीक। और इसको लिखेंगे AB गुना में, ठीक। देखो 1.732 में से घटा लेंगे 1 को, तो इसमें बचेगा 0.732 बराबर, ठीक। अब 30 से गुना कर देंगे 1.732 में, ठीक। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक। फिर 3 तिहाई 9, 7 3 21 के हासिल 2, 3 कम 3 2 5, ठीक। अगर 0 नहीं लिखे तो 0 यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक। दशमलव से क्या अंक पहले आ जाएगा 3 अंक पहले, ठीक ना, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो अब लिखेंगे इसीलिए AB बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए AB बराबर हो जाएगा 51.960 बटा में क्या हो जाएगा 0.732, ठीक। देखो दोनों में दशमलव 3 अंक के बाद है ना, और दशमलव में कट जाएगा तो हो जाएगा 51,960 बटा में 732, ठीक। देखो 732 इसमें भाग कर देंगे, ठीक ना। तो दशमलव दिया है ना, यहाँ पर 0 उतार देंगे, कितना बनेगा 61 से है 7 8 56, मान लो कि 8 मरतबे में लगेगा, 9 मरतबे नहीं लगेगा, 9 मरतबे 65 से 68 आएगा, तो क्या मरतबे कट जाएगा लगभग 70.1
98 मरते में लगभग कट जाए, ठीक है। इसको लिख लेंगे 70.98 मीटर में है तो लिख लेंगे मीटर। तो आंसर दिया है इसका, यानी कि ए बी की ऊंचाई कितना हो जाएगा 70.98 मीटर, ठीक। ये इसका आंसर है। चर्च की लंबाई इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है नीचे अतः चर्च स्पर्धा की ऊंचाई बराबर, स्पर्धा की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 70.98 मीटर, ठीक ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। तो भाग के ना कर दिए, जीरो दे दिया, हमरा समझ रहा है 7 के बाद जीरो कैसे दे दिए ऐसे। क्या समझ, यहाँ पर भाग समझ में नहीं आया है, ना। जीरो समझ में नहीं आया है। डोंगे समझ में नहीं आया है। देखो मान लो अगर हम 2 से भाग करते हैं 5 में, ठीक, तो 2 कितना हो जाएगा 4 होगा, इसमें कितना बचेगा 1। तो ये 1 कहाँ से आया है, सो घटाने पे है कि नहीं। और मान लो इसी तरह हम तुम्हें भाग 2 से भाग करना है 41 में, ठीक, तो 2 दूनी 4 कट देगा, इसमें कितना उतरेगा 1, ऐसा समझ में। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है, ठीक। लेकिन भाग सही है, क्या भाग सही है नहीं, ये कहाँ से आया, ऊपर से उतारे, ठीक ना। भाग नहीं लगता तो जीरो देख के इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जीरो देंगे, ऐसा समझे। अभी भाग सही हो गया, ठीक ना। ऐसे समझाइए ना। और हमको दशमलव में काटना है, आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करें, दशमलव देंगे, यहाँ पे जीरो उतारेंगे, तब 2 पंचा 10 लगेगा। आया बात समझ में। तो वही बात यहाँ पे हुआ, ठीक ना। वही बात यही बात यहाँ पे था, इसमें 72 से बचा था कि नहीं, और उसको यहाँ से उतारा है 0, ठीक ना। अब भाग नहीं लगा है, ठीक ना, तो यहाँ पे 0 देकर छोड़ देंगे, ठीक। ये दशमलव में काटना था, कुछ अंक लाना था, तो फिर दशमलव फिर यहाँ पे 0 उतारे, ठीक ना, तब फिर उसको आगे भाग बनाए। आगे समझ में, आ गया। नोट करो।